गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं कुंदन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू पे, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो आज हम लोग यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैंने लिए हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 के हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और उसका नाम है, जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं जो कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एडी। एडी का पर्याय क्या है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी, बी बी सी ई, सी बी पी और डी सी ई। ठीक है, तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा एनो डोमिनी। और इसका फर्स्ट नंबर जो है ऑप्शन, उसका मतलब होता है बीसी। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बी का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। सी बीपी, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। और डी का मतलब होता है सीई यानी कि कॉमन इरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉमन इरा। बाकी सब जितना ऑप्शन है वो सब इंगित करते हैं ईसा पूर्व को। ठीक है, ईसा पूर्व को। लेकिन जो सबसे लास्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो इंगित करता है अभी के वर्तमान समय को। ठीक है, और एडी का मतलब भी वही होता है और सी का मतलब भी वही होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला है सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा की ओर स्थित हैं? ठीक है, सुलेमान और किरथर नामक पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा की ओर स्थित हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर, बी दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम और डी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा मैप की ओर ले चलता हूँ। ठीक है, ऐसे हम लोग मैप बनाते हैं जिसका ऊपर की साइड रहता है नॉर्थ, नीचे की साइड रहता है साउथ, राइट की साइड रहता है ईस्ट और लेफ्ट की साइड रहता है वेस्ट। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम होगा सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं? तो पाकिस्तान और काबुल में यानी कि अफ़गानिस्तान में उसके कुछ समीपवर्ती भागों में स्थित हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के जो स्थल हैं वे कहाँ पे आते हैं? तो वे भारत से इस कॉर्नर पे आते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर होता है इसको हम लोग मिला के बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं भुर्ज, सिनकोना, बरगद और पीपल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुर्ज। ठीक है, ये हिमालय के एरिया में पाई जाती थी, इसका जो पेड़ हुआ करता था और उसके पेड़ के छाल से पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, उसमें लिखा जाता था और उन्हीं लिपियों को कहा जाता था पांडुलिपि। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आखेट का पर्याय क्या है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं कृषि, शिकार, शिल्प और शासन। ठीक है, तो आखेट का मतलब होता था शिकार करना। ठीक है, आखेटक यानी कि शिकारी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिकार। अगला देखते हैं। अगला है महानदी कहाँ गिरती है? ठीक है, महानदी कहाँ गिरती है? और आपके ऑप्शन हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और डी है एनओटी यानी कि नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको भारत के नक्शे की ओर लेके चलता हूँ। ये मैंने नीचे का नक्शा बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग यानी कि जो तीनों तरफ से किससे घिरा रहे? तो ये तीनों तरफ से नीचे का पार्ट जो है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिया। ठीक है, इंडिया का साउथ पार्ट। तो आपको मालूम होगा कि इसको यहाँ पे जो एरिया है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी। नीचे का जो एरिया है यहाँ पे जो सागर है उसको बोलते हैं
हिंद महासागर, और इसके इधर जो है वो क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो महानदी जो है वो महानदी गिरती है आपकी बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसका से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं। अरब सागर भारत के किस दिशा में है? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया, आपको फिर से बता देता हूँ, ये है इंडिया का प्रायद्वीपीय भाग, यानी कि नीचे वाला भाग, यानी कि साउथ इंडिया वाला भाग। तो साउथ इंडिया वाला भाग में इधर के साइड तो आपको मिल जाता है बंगाल की खाड़ी, इधर मिल जाता है आपको हिंद महासागर, और इधर मिलता है आपको अरब सागर। ठीक है, तो ये जो अरब सागर है ये किस दिशा में है? तो ये लेफ्ट की दिशा में है, इंडिया से लेफ्ट की दिशा में है, और लेफ्ट के दिशा को हम लोग क्या मानते हैं? लेफ्ट के दिशा को हम लोग मानते हैं वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम। यानी अरब सागर भारत के किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। ठीक है, देखते हैं अगला। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर से मैं आपको मैप की ओर ले चलता हूँ। ये है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ इस साइड पे। ठीक है, इस साइड पे स्थित है अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। ठीक है, तो सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत इंडिया नाम की उत्पत्ति किस नदी से हुई मानी जाती है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत इंडिया नाम की उत्पत्ति किस नदी से हुई मानी जाती है? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन नंबर डी यमुना। ठीक है, तो जो इंडिया जो शब्द आप सुनते हैं, आप देखते हैं, ठीक है, ये इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है इंडस वर्ड से। ठीक है, इंडस वर्ड से, और ये इंडस सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस, यानी कि इंडस रिवर। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी से ही ये इंडिया के नाम की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। ठीक है, अगला है यहाँ पे एनसीईआरटी के प्रश्न। ठीक है, तो मैं कक्षा 6 के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 1 के कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे है सुमेलित करें। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे मैच करना है। इसका फर्स्ट नंबर है नर्मदा नदी और उसके पैरेलल में है पहला बड़ा राज्य, दूसरा है मगध और उसके पैरेलल में है आखेट तथा संग्रहण, तीसरा है गारो पहाड़ियाँ और उसके पैरेलल में है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अगला है सिंध और इसकी सहायक नदियाँ, उसके पैरेलल में है आरंभिक कृषि, और लास्ट है गंगा नदी और उसके पैरेलल में है प्रथम नदी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी का सही मिलान हो जाएगा आखेट और संग्रहण। ठीक है, यानी कि नर्मदा नदी के आसपास ऐसे कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे आखेट और संग्रहण होता था। ठीक है, अगला है मगध। तो मगध जो है वो प्राचीन कालीन सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था और सबसे बड़ा राज्य भी था। ठीक है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा पहला, यानी कि पहला बड़ा राज्य। सी नंबर है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गारो पहाड़ियाँ इसका सही मिलान हो जाएगा आरंभिक कृषि। ठीक है, तो गारो पहाड़ियों के आसपास ऐसा कुछ प्रमाण मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे आरंभिक कृषि हुई थी। ठीक है, डी नंबर है सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है,
तो सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का सही मिलान हो जाएगा प्रथम नगर। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ प्रमाण मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे प्रथम नगर की रचना की गई थी। अगला है ई है गंगा घाटी, तो इसका सही मिलान हो जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, यानी कि गंगा घाटी के आसपास आपको 2500 वर्ष पूर्व के नगर का कुछ प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिलान। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वही हम लोग के मेहनत का फल होता है जो कि आप लोग के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं अन्य किसी कक्षा के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, जो कि आपको जेटेट और झारखंड के सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, धन्यवाद।